ईरान की तेल की तंसीबात और पानी के ज़खायर पर इसराइली और अमरीकी हमले। तेल की तंसीबात पर हमलों के कई घंटों बाद भी तेहरान में शोलों पर काबू ना पाया जा सका। तेल बहने से सड़कों पर भी आग फैलती नजर आई। कई टैंकर और गाड़ियां जलकर खाक हो गए। शहर के बड़े हिस्से पर स्याह धुआं छा गया। तेहरान में बारिश बरसी तो इसमें तेल के ज़रात शामिल हो गए। अमरीकी टीवी CNN ने आंखों देखा हाल बता दिया। करज शहर में ऑयल डिपो पर हमले से करीबी मकानों को नुकसान पहुंचा। 6 अफराद जहां भाग कई जख्मी हो गए। ईरान ने तेल की तंसीबात हमलों को जंगी जुर्म करार दे दिया। जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर मजीद ड्रोन और मिसाइल बरसा दिए। तल अबीब में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। बहरीन ने भी पानी के ज़खायर पर ईरानी हमलों का इल्जाम लगा दिया। स्पेन और जर्मनी के बाद स्विट्जरलैंड ने ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद ईरान का इसराइल की हैफा रिफाइनरी पर हमला। ईरानी पासदारान इंकलाब का 24 घंटे के दौरान 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। कहा 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। अमरीकी तेल जहाज को भी निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान ने किसी अमरीकी फौजी को यरगमाल या कैदी नहीं बनाया। दूसरी जानिब ईरान का कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंकों पर ड्रोन हमला। 2 बॉर्डर सिक्योरिटी एहलकार हलाक। हुकाम के मुताबिक ईंधन ज़खायर में लगी आग बुझा दी गई। मुश्तबा ईरानी ड्रोन हमले के बाद सोशल सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर्स की इमारत में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। ईरान के नए रहबर मुअज़्ज़म का इंतखाब कर लिया गया। बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस ख़बरगान के सेक्रेटेरिएट की जानिब से किया जाएगा। सीनियर आलिम दीन आयतुल्लाह अहमद आलमुल हुदा की तस्दीक। रुकन मजलिस ख़बरगान मोहम्मद बाक़िर का कहना है कि नए सुप्रीम लीडर पर कमोबेश इत्तेफाक है। कुछ रुकावटों पर बातचीत जारी है। अरब मीडिया का दावा है कि मजलिस ख़बरगान के अक्सरियत अरकान मुश्तबा खमनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब करने पर मुत्तफिक हैं। ऐलान में ताख़ीर सिक्योरिटी खदशात की वजह से है। 2 रोज़ पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए रहबर मुअज़्ज़म के तौर पर मुश्तबा खमनाई के नाम मुस्तरद कर दिया था। कहा था अगली ईरानी क़यादत ऐसी चाहिए जो अमरीका और इसराइल को ना धमकियाँ दे ना खतरा बने। ईरान पर जितना सख्त दबाव डाला जाएगा रद्द-ए-अमल उतना ही सख्त होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीका और इसराइल को पैगाम। कहा कि धौंस धमकियों और जारहियत के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा कि अमरीका अपने गलत अंदाजों के दलदल में फंस चुका है। कई अमरीकी फौजियों को कैदी बना लेने की इत्तलात हैं। खित्ते के ममालिक जानते हैं कि अमरीका अब उनकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकता। अमरीकी अड्डे इस्तेमाल होंगे तो ईरान को दिफा का हक हासिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद वैसा नहीं नजर आएगा जैसा अभी है। हम ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। रूस की जानिब से ईरान की मदद के कोई शवाहिद नहीं मिले। अमरीका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। ईरानी बहरिया के 44 जहाज तबाह करने का दावा। दौरान परवाज तैयारी में कहा नहीं चाहता कि कुर्द फोर्सेज ईरान में दाखिल हों। स्कूल पर हमला ईरान ने किया था। तेल की कीमतें बहुत तेजी से नीचे आएंगी। बरतानवी वज़ीर आज़म को भी ताना। बोले बरतानिया अब मशरिक़ वस्ता में 2 तैयारा बरदार जहाज भेजने पर गौर कर रहा है, मगर अब हमें बरतानिया की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम ये बात याद रखेंगे, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में किसी गैर मुल्की मदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ये ईरानी अवाम का इख्तियार है कि वो अपना नया रहबर मुंतखब करें। ईरान का सदारती दफ्तर, काबीना, पार्लियामेंट और दीगर सियासी इदारे मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका जंग में शिद्दत चाहता है तो हमने तवील तैयारी कर रखी है। अमरीका के साथ मिलकर ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए मुनज़्ज़म मंसूबा मौजूद है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा। कहा पासदारान इनक़लाब के जो एहलकार हथियार डाल देंगे उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ईरान के हमलों का निशाना बनने वाले तमाम ममालिक के साथ खड़े हैं और उनसे राबते में है। इसराइली वज़ीर तवानाई ने कहा ईरान की तेल तंसीबात पर हमले जंग में शिद्दत लाए हैं। आइंदा दिनों में शिद्दत और बढ़ाएंगे। ईरान की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए जो ज़रूरी हुआ वो करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने कहा कि जंग ज़्यादा तवील नहीं होगी।
ईरान से जंग शुरू होने के बाद से इसराइल में 1900 से ज़ायद जख्मी अस्पतालों में दाखिल हो चुके 24 घंटों में 157 अफराद को अस्पताल लाया गया। इसराइली वजारत सेहत की तस्दीक। अमरीकी न्यूज़ चैनल की बराह रास्त नशियात ने इसराइल में गिरने वाली ईरानी मिसाइल को दिखाया। इसराइल में हमलों की मीडिया पर बराह रास्त कवरेज पर पाबंदी है। कोई वीडियो हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं दिखाई जा सकती। मुल्क की मईशत को हर मुमकिन इस्तेहकाम फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। मौजूदा बैन अक़वामी सूरत हाल में मुल्क की मईशत से मुतालिक इक़दाम के जायज़ा इजलास में कहा कि हालिया सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे जिनसे आवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। तमाम सरकारी मुलाज़मीन और वज़रा को सादगी और किफ़ायत शुआरी इख्तियार करनी होगी। सादगी और बचत के हवाले से हिदायत सनत और ज़रई शोबे पर लागू नहीं होंगी। किफ़ायत शुआरी और बचत के हवाले से हतमी लाएमल का बाज़ाब्ता ऐलान कल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि जैसे ही ये मुश्किल मरहला गुजरेगा और मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी, हुकूमत आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करेगी। चीन का ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। ईरान पर हमलों की मुखालिफत। चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने कहा कि ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं, हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। ईरान और खलीजी ममालिक की सलामती और खुदमुख्तारी के एहतराम पर जोर। कहा जंग को फैलने से रोका जाए, बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। एक अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीका ईरान के एटमी मवाद पर कब्जा करने के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजने का जायजा ले रहा है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अमरीका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में किसी मरहले पर ईरान के अफसूद करदा यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए फौजी भेजने पर आपस में गुफ्तगू की है। ताहम ये कार्रवाई उस वक्त की जा सकती है जब अमरीका और इसराइल को यकीन हो जाएगा कि ईरानी फ़ौज उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अमरीकी मीडिया ने जुमे को दावा किया था कि अमरीकी सदर मखसूस अहदाफ के लिए फ़ौजी ईरान भेजने पर गौर कर रहे हैं। हमले जारी रहे तो अमरीकी अफवाज को ईरान के खिलाफ अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकते हैं। सऊदी अरब ने ईरान को खबरदार कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खलीजी ममालिक ने ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने दी। ताहम हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमरीकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। ईरान ने एक बार फिर मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन फायर कर दिए। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि ईरान के बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। अमाराती वजारत खारजा का कहना है कि अपनी सरजमीन पर ईरानी हमलों के मुकाबले में अपने दिफा में काम कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात किसी भी तनाज़े या कशीदगी में उलझना नहीं चाहता, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल हक रखता है। मुत्तहिदा अरब अमीरात में ड्रोन का मलबा गिरने के वाक़यात में जाँ भाग पाकिस्तानियों की तादाद 2 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ दुबई के इलाके अलबर्शा में गाड़ी पर ड्रोन का मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी शहरी जाँ भाग हुआ। 2 मार्च को अबूधाबी में ड्रोन हमले में जाँ भाग पाकिस्तानी की शिनाख्त मुरीद जमान के नाम से हुई थी। सदर आसिफ अली जरदारी का मुत्तहिदा अरब अमीरात में 2 पाकिस्तानियों की जाँ भाग होने पर अफसोस का इजहार। कहा कि तनाज़ात का हल सिफारतकारी और तहम्मुल में है। बैनुल अक़वामी बरादरी फौरी इक़दाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदानों के साथ इजहार हमदर्दी। कहा पाकिस्तानी सिफारती मिशन हर मुमकिन मावनत और मैयतों की वापसी के लिए मुतालिका हुकाम से राबते में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ईरान के साथ जारियत हो रही है। आपनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक नॉर्मल नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो रही हैं। सारे बहरान के पीछे सहूनी साजिशें और ताकतें हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अफगानिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की पुश्तनाही की। पाकिस्तान में जो कलअदम TTP है, ये अफगानिस्तान की फ्रेंचाइज है। हमने बहुत कोशिशें की कि बातचीत के जरिए मामला हल हो जाए। सूरत हाल और मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। काबुल हुकूमत पर एतबार करना बहुत बड़ा खतरा है।
वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायज़ा, बचत पॉलिसी पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि पेट्रोल पंप्स पर आवाम को लाइनों में ना लगना पड़े, माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। चैलेंज से निमटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुजाहरा करना होगा। चैलेंज से निमटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी दिखानी होगी। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। तेल कीमतों में इजाफे और ईंधन ज़खायर पर ब्रीफिंग। इजलास में बताया गया कि मशरिक़ वस्ता तनाज़ा बढ़ा तो खाम तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तेल की कीमतों के माली असरात से निमटने के लिए मुतबादिल मनसूबे तैयार किए जा रहे हैं। वफाकी वज़रा ने बताया कि कल तक पेट्रोल के 3 जहाज़ पाकिस्तान पहुँचने की तवक्को है। सऊदी अरब, ओमान और UAE से मुतबादिल ईंधन सप्लाई पर सिफारती राब्ते जारी हैं। IMF से पेट्रोलियम लेवी में रिलीफ की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कौमी मईशत का पहिया चलता रखना हुकूमत की तरजीह है। मीटिंग में ज़ेर गौर आई तमाम तजावीज़ काबीना में ज़ेर बहस लाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबे में मोटरसाइकिल सवारों के लिए पेट्रोल कीमत में 2200 रुपये फी कस इमदाद का ऐलान। कहा, BRT के किरायों में भी इजाफा नहीं कर रहे, हुकूमत खुद का खर्चा उठाएगी। जून से पहले 1,30,000 घरानों को सोलर सिस्टम लगाकर देने का भी ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने नई गाड़ियों की खरीदो फरोख्त और बैनुल अक़वामी दौरों पर पाबंदी लगाई है। दूसरी तरफ ये लोग अपने लिए प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं, अपनी शाह खर्चियाँ कम नहीं कर रहे। आवाम पर 55 रुपये फी लीटर पेट्रोल का आइटम बम गिरा रहे हैं। हम अवाम मुखालिफ पॉलिसियों में से किसी के साथ नहीं हैं। तहरीक इंसाफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करती है। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी और गुर्बत इंतहा को पहुँच चुकी है। हमने पेट्रोल लेवी को सिफर किया था, अब लेवी 105 रुपये फी लीटर है। वफाकी हुकूमत 30 जून तक 1700 अरब रुपये कमा लेगी। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना बहरान का फायदा उठाकर ऑयल कंपनीज को ज्यादा मुनाफा देने के बराबर है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का तबसरा। कहा, ऑयल कंपनीज जो पेट्रोल और डीजल आज बेच रही हैं वो 28 फरवरी से पहले कम कीमत पर लिया गया था। अभी कीमतें बढ़ाने और कंपनीज को मजीद ज्यादा मुनाफा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी कीमतें बढ़ाना ये वैसा ही है जैसा हुकूमत ने शुगर मिल्स को चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। इससे शुगर मिल्स मालिकान का मुनाफा बढ़ा लेकिन आवाम को नुकसान। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस में तरमीम से नैब का दायराकार मजीद महदूद होने का इम्कान। नैब पहले कम अज़ कम 50 करोड़ रुपए बदउनवानी पर कार्रवाई शुरू कर सकता था। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 50 करोड़ रुपए की रकम को हर माली साल के लिए इदारा शुमारियात पाकिस्तान की जानिब से शाया करदा महंगाई के आशारिये की बुनियाद पर एडजस्ट किया जाएगा। पहले से मुतनाज़ा 50 करोड़ रुपए की हद जिससे कम बदउनवानी के मुकदमात पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकता। महंगाई के मुताबिक हर साल खुदकार तौर पर बढ़ती रहेगी। नैब ने हुकूमत और पार्लियामेंट को तजवीज़ दी थी कि कम अज़ कम हद को 50 करोड़ रुपए से कम करके 30 करोड़ रुपए कर दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मार्च को भारतीय हिमायत याफ्ता फित्तर खवारिज से 5 अलग अलग झड़पें हुई। बाजोड़ में कार्रवाई में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5, बनू और डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाई में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान सरहद पर दरपेश चैलेंजेस के बावजूद इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितना खवारिज के 13 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने जनूबी ईरान में प्राइमरी स्कूल पर हमले की जंगी जुर्म के तौर पर तहकीक करने का मुतालिबा कर दिया। तंजीम की एक ओहदेदार का कहना है कि इस गैर कानूनी हमले के जिम्मेदारों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए और इल्जामात में जंगी जराइम भी शामिल होने चाहिए। हमला करने वालों को पता होना चाहिए था कि ये स्कूल है और दिन के दौरान यहाँ बच्चे और असातिज़ा हैं। ईरान पर हमले के पहले दिन 28 फरवरी को जनूबी ईरान के स्कूल पर अमरीकी हमले में 168 बच्चियाँ शहीद हो गई थीं। आलमी यौम ख़वातीन पर कराची में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन और होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से रैली का इनेकाद। मजदूर ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। होम बेस्ड वर्कर्स की रहनुमा ज़हरा खान ने कहा, आज भी पूरी दुनिया में जारियत का निशाना मजदूर या वर्किंग क्लास तबका बन रहा है। इस जब्र के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी तकारीब का इनेकाद। औरत मार्च मुल्तान की ज़ेर तमाम। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर सेमिनार का इनेकाद। मीरपुर खास में अक़लियती बिरादरी की ख़वातीन ने अपने हुकूक के लिए रैली निकाली। जैकबाबाद में ज़िले इंतज़ामिया की ज़ेर इंतज़ाम तकरीब। मुजफ्फराबाद में स्याह परचम उठाए कश्मीरी ख़वातीन की रैली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ख़वातीन को खुद कफील बनाना चाहती है। पिंक स्कूटी की कोई हद नहीं, ये लातादाद फराम की जाएंगी। रीजन में पहली पिंक बस सिंध में चलाई गई, जिसे दुनिया भर में सराहा गया। आलमी यौम ख़वातीन पर तकरीब से खिताब में कहा, हमारे माशरे की सोच को तब्दील करने की स्कीम है। जो काम सिंध हुकूमत ने किए वो किसी और ने नहीं किए। तकरीब में तालीमी इदारों की तालिबात और पेशा वराना उमूर अंजाम देने वाली ख़वातीन में स्कूटीज़ तकसीम की गई। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि जिन लोगों ने सियासत को मकसद समझ लिया है, ये उनकी रुखसत का वक्त है। पाकिस्तान की मशरकी सरहदों के साथ मगरबी सरहदें भी हालात जंग में हैं। हैदराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जिनकी 40 साल तक मेहमान नवाजी की, वो यहाँ क्लैशनकोफ और दहशतगर्दी लेकर आए। जब उन्हें हुकूमत मिली तो वो दहशतगर्दों के साथ मिल गए। MQM ने हमेशा ऐसे दहशतगर्दों की सरकूबी की बात की है। हुकूमत सिंध ने सूबे में हर गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार दे दी। बगैर इंश्योरेंस ना अब गाड़ी रजिस्टर होगी और ना ही टोकन टैक्स जमा हो सकेगा। वज़ीर आला सिंध की महकमा एक्साइज को कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान का पहला जदीद डिजिटल इंश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम सिंध में फ़ाल हो गया है। हादसे में जाम बहक अफराद के वरुसा को 7 लाख जबकि माजूरी पर 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अजीमपुरा फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रख दिया। 700 मीटर लंबा फ्लाईओवर 1 अरब 47 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बल्दिया उस्मा 100 दिन में फ्लाईओवर मुकम्मल करेगी। ये साल तरक्याती काम का साल है। इस साल बल्दिया उस्मा 75 अरब रुपए तक शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि माजी में हम काम करते थे, बताते नहीं थे। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के इलाके तनाई में 13 साल के लड़के इमरान के कत्ल का वाक़या। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम वहीब मकतूल का पड़ोसी है। मुलजिम ने मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद लड़के को कत्ल किया। मुलजिम ने लड़के को पत्थरों से मारने का एतराफ़ किया है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने कहा है कि इसराइल दहशतगर्द है और ग्रेटर इसराइल चाहता है। इसराइल मशरिक़ वुस्ता में अपनी मर्जी की हुकूमत चाहता है। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में जलसे और दावत इफ्तार से खिताब करते हुए हाफिज तैमूर रहमान का कहना था कि नेतन्याहू ईरान, शाम और पाकिस्तान को तकसीम करना चाहता है। खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डे हैं। खलीजी ममालिक में अजीब सूरत हाल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि इस्लाम ने ख़वातीन को वो बुलंद मकाम दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। माँ के कदमों तले जन्नत है। उम्मीद है रमज़ान के शुरका से खिताब में उनका कहना था कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थीं। जमहूरियत के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी।
दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना मवाद शेयर न करने की हिदायत। दुबई में पाकिस्तानी सिफारत खाने और काउंसिल खाने ने मुहतात रहें, महफूज रहें के उन्वान से आगाही वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। वीडियो पैगाम में मुतनब्बे किया गया है कि यूएई में मौजूद पाकिस्तानी मालूमात शेयर करते वक्त एहतियात करें और अफवाहें न फैलाएं, वरना मकामी हुकाम की जानिब से भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। खलीजी मीडिया के मुताबिक इमाराती हुकाम ने शहरियों को अफवाहों और गलत मालूमात शेयर करने पर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद के जुर्माने की वार्निंग दी है। कुर्द रहनुमा और साबिक इराकी सदर जलाल तलबानी के बेटे बाफिल तलबानी का कहना है कि उन्हें ईरान में हुकूमत गिरने के आसार नजर नहीं आते, कहीं कोई बगावत नहीं दिखाई दे रही। वो इस सोच की मुखालिफत करते हैं कि कुर्दों को ईरानी हुकूमत के खिलाफ लड़ने पर उकसाया जाए। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बाफिल तलबानी ने कहा कि ईरानी हुकूमत 45 साल से तैयारी कर रही थी और वो शदीद मुज़ाहमत के लिए तैयार है। अमरीकी तज्जियाकार क्रिस हेस ने अमरीका की तरफ से बहरे हिंद में गैर मुसल्लह ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाने और उसके बाद पीट हेग्सेट के फ़ख्र पर शदीद तनकीद की है। अपने तज्जिये में क्रिस हेस ने कहा कि अलामती मशकों में हिस्सा लेने वाले गैर मुसल्लह जहाज पर दोस्त मुल्क के पास हमला करके इन्होंने कौन सी बहादुरी का सबूत दिया और ईरान पर कौन सी बर्तरी हासिल की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा में जल्द इक़्तिदार की तब्दीली होगी। अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान डील करना चाहता है, मार्को रूबियो को जिम्मेदारी दी है, देखें क्या होता है, लेकिन क्यूबा तैयार है। ईरान पर हमारे पास काफ़ी वक्त है, लेकिन 50 साल बाद क्यूबा तकरीबन तैयार है। वो मेरी वजह से हमारे गोद में आन गिरा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की 25 से 27 मार्च तक दोहा में होने वाली मीटिंग मुलतवी कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक खित्ते में पाई जाने वाली कशीदगी की वजह से आईसीसी मीटिंग्स मुलतवी की गई हैं। नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। मीटिंग्स अप्रैल में होने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में ढाका पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम और कल से सीरीज की तैयारी करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को मीरपुर ढाका में खेले जाएंगे। मैचेस जियो सुपर बराह रास्त दिखाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच 26 मार्च को लाहौर में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान होगा। 3 मई को फाइनल समेत 2 प्लेऑफ मैचेस की मेज़बानी भी लाहौर करेगा। पहला क्वालिफायर रावलपिंडी में खेला रखा गया है। इवेंट में शरीक तमाम 8 टीमें पहले मरहले में 7-7 मैचेस और दूसरे मरहले में मजीद 3-3 मैचेस खेलेंगी। ख़वातीन के आलमी दिन पर पाकिस्तान स्पोर्ट में साइकिलिंग इवेंट का इनेकाद। ख़वातीन साइकिलिस्ट की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ारत बैन सूबाई राबता के तहत होने वाले इवेंट में शुरका को साइकिलिंग के लिए मुफ्त साइकिल भी फराहम किए गए। तकरीब में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर मोहिउद्दीन वानी भी शरीक हुए। और 5 गेंदों पर 5 विकेटें। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ब्रेट रेंडल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बना दिया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ ये कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने मजमूई तौर पर 12 गेंदों पर 7 विकेटें हासिल की।